किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार व्यक्तियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं। रामू और घनश्याम दोनों पड़ोसी थे। रामू एक गरीब मजदूर था, जबकि घनश्याम की गांव में परचून की दुकान थी। घनश्याम लालची स्वभाव का था। वो सामान में मिलावट करके बेचता था। एक दिन, घनश्याम भैया, आपने ये चने की दाल जो दी थी, गलाई नहीं गली। रघु के पेट में भी कल से दर्द है। अरे मैंने तो तुझे चने की दाल ही दी थी पर तेरे बनाने का तरीका गलत होगा, या तूने अच्छे से धोई नहीं होगी। अब तेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है तो तू मुझे इल्जाम लगाने आ गई है। अब तुझे 1 रुपए का भी उधार नहीं दूंगा। कोई बात नहीं घनश्याम लाला, मैं किसी और दुकान से ले लूंगी। कम से कम मिलावट तो नहीं होगी। रामू की पत्नी माला घर आ जाती है। घनश्याम से तो वो लड़ाई कराई थी। अब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी दूसरी दुकान से राशन खरीद सके। तभी रामू आ जाता है। क्या हुआ जी, आज तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे माला, पूरा दिन गांव में घूमा पर एक भी काम नहीं मिला। कोई बात नहीं जी, कल दोबारा कोशिश करना, शायद मिल जाए। ये मैंने धनिये की चटनी और रोटी बनाई है, खा लो। रघु, आजा बेटे, खाना खा ले। माँ, ये चटनी रोटी अच्छी नहीं लगती, कुछ और खाना है। ठीक है, अभी ये खा लो, कल कुछ अच्छा खिला दूँ। अगले दिन रामू फिर से काम की खोज में निकलता है। क्या करूँ, कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा। आज दूसरा दिन हो गया। थोड़ी देर यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। धूप भी बहुत तेज है। ओ भैया, इधर आओ, जरा मेरा एक काम करोगे? पूरे 100 रुपए दूंगा। हाँ हाँ, जरूर करूँगा। क्या काम है? ये दुकान मैंने कबाड़ी वाले से खरीदी है, जो पुरानी चीजें बेचता है। मोटा मोटा सामान तो मैंने उठवा लिया था, ये छोटा मोटा कुछ कबाड़ बचा है, ये उठवाना है। तुम इस कबाड़ को बेचो या रखो, वो तुम्हारी मर्जी होगी। ठीक है, मैं ये सारा सामान उठा लेता हूँ। रामू धीरे धीरे सारा सामान उठाकर एक रिक्शा में रख लेता है। तभी उसकी नजर कोने में रखी एक आटा चक्की पर जाती है। भाई जी, सामान तो मैंने सारा उठवा लिया, बस ये एक आटे की चक्की रह गई है। अरे भाई, ये भी उठा ही ले, पता नहीं किसकी है, मैं इसे कहाँ कहाँ रखता फिरूंगा। तू ले जा इसे, और ये ले तेरे 100 रुपए भी रख ले। रामू सारा कबाड़ बाजार में बेच देता है, पर आटे की चक्की पुरानी थी, इसलिए कोई भी उसे नहीं खरीदता। रामू चक्की को घर ले आता है। अरे, ये आटे की चक्की कहाँ से उठा लाए? अरे वो एक व्यक्ति को दुकान का कबाड़ उठवाना था, 100 रुपए भी दिए और बाकी 50 रुपए का कबाड़ भी बिक गया। पर ये चक्की कोई खरीद ही नहीं रहा था, इसलिए घर ही ले आया। अब पुरानी है, काफी समय से शायद इस्तेमाल नहीं हुई। थोड़ा बहुत गेहूं पिस जाए तो देख लेना। रामू चक्की को एक कोने में रख देता है। उस दिन माला दाल चावल बनाती है। ये देखकर रघु खुश हो जाता है। माँ, आज तो दाल चावल है, मजा आ गया। रघु को खुश देखकर माला और रामू भी खुश हो जाते हैं। वो दिन तो काम मिलने से कट जाता है, पर फिर वही परेशानी। रामू मजदूरी के लिए जाता, पर खाली हाथ लौट आता। एक दिन, अरे, आटा तो खत्म हो गया, अब क्या करूं? क्या हुआ माला, क्यों परेशान हो रही हो? आटा खत्म हो गया है। रघु अभी थोड़ी देर में रोटी मांगेगा तो क्या दूंगी? क्या करूं माला, मजदूरी के लिए जाता हूँ, कोई काम ही नहीं मिलता। वो उस दिन जो थोड़ी सी गेहूं, अरे वो जो गीली हो गई थी बारिश में, वो कहाँ रखी थी सुखाकर? वो तो मैंने डिब्बे में रख दी थी। मुट्ठी भर गेहूं ही तो है, उसका क्या करोगे? तू ले आ, फिर बताता हूँ। माला डिब्बे में रखे गेहूं लेकर आती है। एक बार इस चक्की में गेहूं डालकर देखता हूँ, थोड़ी बहुत गेहूं पिस गई तो आटा बन जाए शायद। रामू चक्की को साफ करके जैसे ही उसमें गेहूं डालता है, चक्की में से धुआं निकलने लगता है और एक अप्सरा बाहर आती है। रामू और उसका परिवार अप्सरा को देखकर घबरा जाता है। अप्सरा कहती है, मांगो कुछ भी खाने का, अप्सरा है देती। ये जादुई आटा चक्की सबका पेट है भरती। तुम कौन हो और इस चक्की में से कैसे बाहर आई हो? हमें माफ कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। डरो नहीं मुझसे, तुमने मुझे याद किया, अब मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। तुम्हें क्या चाहिए
बोलो। आटा, दाल, चावल, चीनी, बेसन, मक्का, जो चाहो मेरी जादुई चक्की मिनटों में हाजिर कर देगी। तो हमें एक बोरी आटा और एक बोरी दाल दे दो अप्सरा। चल मेरी चक्की दिखा कमाल, हाजिर कर दे आटा दाल। देखते ही देखते चक्की में से आटा और दाल का ढेर लग जाता है। अरे माला, ये तो चमत्कार हो गया। शुक्रिया अप्सरा जी। रामू, तुम दिल के बहुत नेक हो, इसलिए तुम्हें ये जादुई आटा चक्की प्राप्त हुई। पर याद रखना, ये चक्की दिन में एक ही बार अपना जादू करती है। इसमें निकले अनाज का गलत उपयोग होने से इस चक्की का जादू खत्म हो जाएगा। ये कहकर अप्सरा चक्की में समा जाती है। रामू और माला जादुई चक्की पाकर बहुत खुश थे। अब वो रोजाना दिन में एक बार चक्की में गेहूं डालते और अप्सरा से जो भी मांगते वो दे देते। अब तो रामू के घर में अनाज की बोरियों का ढेर लग गया। माला उसे बोली, सुनो जी, क्यों ना हम ये अनाज की बोरियां शहर बेच दें? कह तो तुम ठीक रही हो, मैं आज ही ये अनाज शहर बेच आता हूँ। रामू को अनाज की बोरियां ले जाता देख घनश्याम की नजर पड़ जाती है। वो रामू को आवाज लगाता है और उससे पूछता है कि वो बोरियों में क्या ले जा रहा है। रामू सीधे स्वभाव का था, सब कुछ घनश्याम के सामने उगल देता है। घनश्याम चालाक था, सारी बात की भनक ले लेता है। एक दिन जब रात में रामू और माला गहरी नींद में सो रहे होते हैं, घनश्याम चक्की को चुरा लेता है। घर लाकर वो चक्की में गेहूं डालता है। अप्सरा बाहर आ जाती है और वही कविता दोहराती है, मांगो कुछ भी खाने का, अप्सराएं देती, ये जादुई आटा चक्की सबका पेट है भरती। अच्छा, फिर तो ढेर सारी बोरियां आटा, चावल, दाल, चीनी सब कुछ भर दो है। मेरी पूरी दुकान में अनाज की बोरियां ही बोरियां भर जाएं। हाँ, चल मेरी चक्की दिखा कमाल, हाजिर कर दे आटा दाल। तू जो भी है, चल अब जा वापस चक्की में, तेरा काम खत्म, चल जा। अप्सरा बिना कुछ बोले वापस चक्की में समा जाती है। घनश्याम एक बार चक्की का इस्तेमाल कर चुका था। उसे पता नहीं था कि चक्की दिन में एक ही बार जादू करती है। वो दोबारा चक्की में गेहूं डालता है, पर अप्सरा बाहर नहीं आती। वो चक्की को तेज तेज घुमाने लगता है और गुस्से में आ जाता है। अरे ये जादू क्यों नहीं हो रहा है? अप्सरा बाहर क्यों नहीं आ रही? लगता है ये चक्की खराब हो गई है। जमीन पर पटक कर देखता हूँ, अप्सरा को जब चोट लगेगी तो डर कर बाहर आ जाएगी। घनश्याम चक्की को तेजी से जमीन पर पटकने लगता है, जिससे चक्की के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो गुस्से में चक्की के टुकड़े रामू के पास लेकर जाता है। ओ रामू, तूने मुझे पागल समझा है? ये कोई जादुई चक्की नहीं है। अप्सरा मेरी पिटाई से डरकर भाग गई, और ये देख, चक्की के भी 2 टुकड़े हो गए। चक्की की चोरी तुमने की थी। ये जादुई चक्की थी, जो एक दिन में केवल एक ही बार अपना जादू दिखाती थी। तुमने लालच में आकर चक्की को ही तोड़ दिया। तुम एक बार मेरे से आकर कहते, मैं खुद ही तुम्हें ये चक्की कुछ दिनों के लिए दे देता, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर। अरे मेरा कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे गोदाम तो मैंने अप्सरा से कहकर पहले ही भर लिए थे। मुझे अब साल भर कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझे? आराम से कमाकर खाऊंगा मैं रामू। हाँ। चक्की के टूटने से रामू निराश तो था, पर अब वो अनाज को बेचकर कमाए धन से एक दुकान लेकर व्यापार करना चाहता था और मेहनत करके परिवार को पालना चाहता था। उधर जब घनश्याम गोदाम और दुकान का दरवाजा खोलता है, सारी अनाज की बोरियां गायब होती हैं। घनश्याम का पूरा गोदाम खाली होता है और दुकान से भी सारा सामान गायब होता है। घनश्याम अपना सिर पीट लेता है। जो बोरियां उसे अप्सरा ने जादुई आटा चक्की से दी थी, चक्की के टूटने से वो सब गायब हो गई और सारा जादू खत्म हो गया। घनश्याम को बेईमानी का सबक मिल गया था। उधर रामू ने एक दुकान खरीदकर अनाज के बेचे रुपयों से नया व्यापार शुरू किया। रामू की नीयत अच्छी थी, इसलिए उसे मीठा फल प्राप्त हुआ, जबकि घनश्याम की नीयत में खोट था, उसे कड़वे फल का स्वाद चखना पड़ा।